एक चर्चा हुई थी कि धन पुण्य से मिलता है, धन पुण्य से मिलता है। सही है क्या? बात सही है क्या? अरे हाँ तो बोलिए। धन पुण्य से मिलता सही है क्या? सबने ओके किया? किया। पुण्य कहाँ से आता है? धर्म से। पुण्य कहाँ से आता है? धर्म से। धन का मतलब सुख। धन का क्या मतलब है? जो धनी है, क्या बात है, फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? जो धनी है वो सुखी है, नहीं है? ओहो, मैं तो यही सोच रही थी कि सारी दुनिया इसीलिए पागल है धन के पीछे कि शायद धन से सुख मिलता होगा। ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा। यदि धन में सुख होता तो हमारे तीर्थंकरों के शरीर में सोने के आभूषण कम ना होते, सब छोड़ दिए, है ना? तो फिर भी संसार के जो सुख हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो धन के माध्यम से। धन कहाँ से आया? पुण्य के माध्यम से। आपको कपड़ा मिला, आपको मकान मिला, आपको परिवार मिला, आपको अच्छा भोजन मिला, आपको चश्मा मिला, आपको घड़ी मिली, आपको मोबाइल मिला, आपको बाल मिले, आपको गाल मिले। किसके माध्यम से? धन के माध्यम से। जो कुछ मिला है वो अभी एक थोड़ी सी मोटे मोटे रूप में मान लें कि पुण्य का उदय है और उससे हम सुख प्राप्त कर रहे हैं। गारंटी नहीं कि कर सकते, फिर भी कर रहे हैं। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है। ठीक है? अब धर्म से आया पुण्य, पुण्य से आया धन, और धन से आया सुख। एक पूरी चेन बन गई, बन गई ना? धर्म से आया पुण्य, पुण्य से आया धन, और धन से आया सुख। यदि हम इस चेन को तोड़ दें, हम पुण्य को और धन को बीच में से हटा दें कि धर्म से डायरेक्ट सुख मिलता है, तो ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? जो धर्म पुण्य दे सकता है, जो धर्म मकान दे सकता है, जो धर्म बच्चे दे सकता है, जो धर्म स्वास्थ्य दे सकता है, जो धर्म शरीर दे सकता है, जो धर्म स्वास्थ्य दे सकता है, वो धर्म डायरेक्ट सुख दे सकता कि नहीं दे सकता? बोलिए। अभी हम इनडायरेक्ट ले रहे हैं। कैसा सुख ले रहे हैं? इनडायरेक्ट। पहले धर्म करते हैं, फिर पुण्य कमाते हैं, फिर धन आता है, फिर उससे सुख खरीदते हैं, फिर उसका भोग करते हैं। ऐसे ही है ना? लेकिन क्या ऐसा संभव नहीं है कि सीधे धर्म और सुख बीच में से दो को गायब कर दो? हो सकता कि नहीं हो सकता? अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अरे बोलिए ना, मिल रहा है। अब इसमें ना तो आपका शरीर काम आ रहा है, शरीर की जरूरत है क्या? आपके दिमाग से काम लेती हूँ मैं, आप अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं। लेकिन जब आप मेरे सामने होते हैं तो मैं आपका दिमाग खुलवाती हूँ। खोलो। हम वैसे चिंतन मनन नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो आप समझ जाते कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप अंदर घुसाते हैं उसको। और जब तक ये चिंतन की धारा नहीं फूटेगी, तब तक हमें किसी भी चीज़ का सच्चा ज्ञान होने वाला नहीं है। धर्म का हमें सच्चा ज्ञान होने वाला नहीं है। अब ठीक है, अब आपके पास पुण्य है। गाय दूध देती है। क्या देती है? बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना। गाय दूध पक्का
सोच लो। गाय दूध देती है या नहीं देती है, पक्का बताओ। नहीं देती है। गाय दूध नहीं देती है, हमें निकालना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? गाय दूध देती है, सही है। नहीं देती है, सही है। क्या है फिर सही? निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। धर्म सुख देता है। अब बताइए आगे। धर्म सुख देता है। अब आगे बोलिए। धर्म करना पड़ता है। बिना धर्म किए सुख मिलने वाला नहीं है। चाहे वो संसार का सुख हो और चाहे वो आत्मा का सुख हो, चाहे व्यवहार नय का धर्म हो, चाहे निश्चय नय का धर्म हो, धर्म तो करना पड़ेगा। विशुद्धि तो बनानी पड़ेगी। चाहे पूजा से बनाओ, चाहे जाप से बनाओ, चाहे ध्यान से बनाओ, चाहे स्वाध्याय से बनाओ। कषाय और पापों को दूर करके मन को शुद्ध तो करना पड़ेगा, तभी धर्म होगा, नहीं तो धर्म हो ही नहीं सकता है। सही है कि नहीं? चलिए अगली चर्चा। धन कमाते हो? अरे हाँ बोलिए ना। कमाते। परिवार चलाते हो? चलाते हो? अच्छा। ऐसे सीधे सीधे चल जाता है या मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। कुछ दुख दर्द भी सहन करने पड़ते हैं या बिना दुख दर्द सहन किए चल जाता है? धन कमाने में दुख दर्द सहन करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। और परिवार चलाने में बहुत ही करना पड़ता। ओहो, बड़ी मेहनत का काम करते आप लोग। ओहो, इतनी मेहनत करते हो, कुछ तो रिजल्ट अच्छा ही मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलता है कि नहीं मिलता है? जितना चाहिए, जितनी मेहनत होती है उतना नहीं मिलता है। जितनी मेहनत होती है उतना नहीं मिलता है। अब धर्म बिना मेहनत के हो जाएगा क्या? कितना डरते हो मेहनत करने से। गृहस्थी में तो खूब मेहनत करते हो, खूब पसीना बहाते हो। जब महिलाएं रसोई में रोटी बनाने जाती हैं तब देखो, सिर का पसीना पैर तक जाता है। जाता कि नहीं जाता है? तब कहीं वो रोटी बन पाती है? हैं? आप दुकान चलाते हो, दुकान चलाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है? बहाना पड़ता नहीं बहाना पड़ता है? तब कहीं जाके लक्ष्मी जी आती हैं। ऐसे ही नहीं आ जाती हैं लक्ष्मी जी, ऐसे ही है ना। जितना पसीना, जितनी देर आप रसोई में बहा रही हो, क्या उतना पसीना आप माला फेरने में बहा सकती हो? क्या उतना पसीना यदि आपसे कहा जाए बिना पंखे के अभिषेक शांति धारा करनी है, यहाँ गर्मी बहुत है तो आपको करनी है, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, भाई गर्मी बहुत होती, मैं नहीं कर सकता, मेरे से जाप नहीं होती, मेरा मन नहीं लगता माला फेरने में, इतनी गर्मी में हम नहीं। रोटी बन सकती है, दुकान चल सकती है, लेकिन जाप नहीं हो सकती है। जितना समर्पण गृहस्थी के प्रति है, जितना समर्पण मोह के प्रति है, धन के प्रति है, इतना समर्पण आत्मा के प्रति आ जाए तो धर्म की शुरुआत हो जाएगी। दुकान जाने में 10 बज गए, धूप हो रही है, जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे। 10 बज गए, मंदिर जाने में आज देर हो गई, मुझे नहीं आपको, मंदिर जाने में देर हो गई, जाओगी नहीं जाओगी? इतनी धूप हो रही है, अब कौन जाए मंदिर? गाड़ी होगी तो चले जाएंगे, कोई ले जाएगा तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और यदि आप टीचर होती और आपको 10 बजे स्कूल जाना पड़ता तो जाती नहीं जाती? अरे बोलिए ना, जाते? अच्छा, बहुत होशियार हो फिर तो आप।
हैं। यानी कष्ट हम संसार के लिए तो सहन कर लेते हैं, मगर आत्मा के लिए सहन नहीं करते हैं। संसार के लिए तो थोड़े नहीं, बहुत कष्ट सहन करते। जब ग्राहक, आपकी कोई मोटी पार्टी है, कोई मोटा ग्राहक है आपका, और उसको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, और वो बाई चांस वो गालियां भी दे देता है, आप गुस्सा करोगे? सुन लें को? बिल्कुल, हैं? सुन लेंगे ना, उसको वापस जवाब थोड़ी देंगे, पार्टी टूट जाएगी यदि कुछ बोलेंगे तो। अरे नहीं भाई साहब, इस बार गलती हो गई, अगली बार आपका माल बिल्कुल सही तैयार करके देंगे। अरे नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल मान के रखो कि आपका काम हो गया। क्या करोगे? विनय, हैं? और यदि मंदिर में आके कोई आपको 4 बातें सुनाए, अरे बोलिए ना, मंदिर जाओगे? हैं? इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको भी तुम 4 सुनाओगे? 4 नहीं, 10 सुनाओगे। और फिर ज़्यादा होगा तो मंदिर ही जाना छोड़ दोगे, आज से इस मंदिर का त्याग, दूसरे मंदिर चले जाएंगे। ऐसे ही है ना। यानी कि समर्पण, त्याग, सहनशीलता गृहस्थी के प्रति तो बहुत है, मगर धर्म के प्रति नहीं है। जो काम गृहस्थी के लिए हो रहे हैं, वो सारे काम यदि धर्म के लिए होने लगे तो समझना आत्मा का धर्म शुरू हो गया। किसी ने आप पे मंदिर में गुस्सा किया, मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, अपनी पूजा कर रहे थे, पूजा करते रहे, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, अगली बार नहीं करूँगा ऐसा काम, इस बार कर लिया। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, मगर करते नहीं है, करते नहीं। वहाँ तो अपना अहंकार दबा लिया, अभी घाटा हो जाएगा, लेकिन मंदिर में आके अहंकार शुरू हो जाता है। उसने कहा तो कैसे कहा, जब तक उससे बदला ना ले लूँ ना, तब तक चैन पड़ने वाली नहीं है। मंदिर में आके अहंकार दिखाते हैं, दुकान में दबा के रखते हैं, घर में बच्चे 4 बातें माँ को सुना देते हैं, मम्मी चुपचाप सुन लेती है। अब कौन कलेश करे, कौन मुंह लगे, कह रहे ये तो कहने दे, कोई बात नहीं है, अभी हाल अशांति हो जाएगी घर में। ऐसे मम्मियाँ आजकल की बेचारी बहुत परेशान हैं। सच्ची बताऊँ, ये जितने बच्चे बैठे हैं उस बात को सुन लें कि आपकी मम्मी बहुत परेशान है। आपको नहीं कहती हो, भले बात अलग है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आजकल की मम्मियाँ बहुत परेशान हैं। पहले अपनी सास की सुनती थी, अरे बोलो ना, हैं? पहले अपनी सास की सुनी, अब अपने बच्चे हो गए तो उनकी सुनो, फिर बहुएं आ गई उनकी सुनो। जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो तो नहीं सुनेगी, वो पहले ही अलग कर देगी, जा भाई। लेकिन वर्तमान वाली ना तो अलग कर सकती है और ना उनके बिना रह सकती है, इसलिए दुखी बहुत है। उनके दिमाग में बड़ा कलेश रहता है, बड़ी टेंशन रहती है। हैं, पहले अपनी सास की सुनी इतनी, अब बहुओं की सुनो। हमारी तो ज़िंदगी खराब हो गई पूरी, हमारी तो अपनी ज़िंदगी कोई है ही नहीं है। तुम तो एक ही काम करो, धर्म करना शुरू कर दो। और कौन सा वाला धर्म? आत्मा वाला धर्म। कौन सा धर्म? आपने सुना कभी आत्मा वाला कोई धर्म अलग से होता है क्या? अरे बोलिए ना, हैं? 4 अनुयोग होते हैं, 4 अनुयोग है ना। प्रथमान योग, उसमें महापुरुषों के माध्यम से, उसमें तीर्थंकरों के माध्यम से, उसमें नारायण, प्रतिनारायण बलदेव के माध्यम से, हैं 63 शलाका पुरुषों के माध्यम से धर्म समझाया जाता है। कैसे समझाया जाता है? तीर्थंकरों ने क्या किया, उनका गर्भ कल्याणक हुआ, उनका जन्म कल्याणक हुआ, फिर उन्होंने दीक्षा ली, उनको वैराग गाया, फिर दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ध्यान किया, फिर कर्मों का नाश किया, फिर वो मोक्ष चले गए। उन्होंने क्या किया, उनके माध्यम से धर्म को समझाया। बात समझ में आई कि नहीं आई?
जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी दादी, उसकी नानी, उसकी मम्मी उसको कहानी सुनाती है। कभी झूठ की कहानी सुनाती कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सीधे सीधे नहीं समझाती, उसने झूठ बोला था तो उसके साथ में ऐसा हुआ था, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी कहानी सुनाती है कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो चोरी को कहानी के रूप में समझाती है कि उसने चोरी करी थी तो उसे जेल की सज़ा हो गई थी, उसको फांसी हो गई थी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, एक राजा था, एक रानी थी, एक चोर था, ये था। उसके माध्यम से समझाती कि चोरी नहीं करना चाहिए। कभी समझाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कहानी के माध्यम से। तो धर्म को सर्वप्रथम कहानी के माध्यम से समझाया है। कैसे समझाया है और किसके माध्यम से? मात्र काल्पनिक कहानी नहीं है, जिन्होंने उस जीवन को जिया है, जिन्होंने उस जीवन को जिया है। सीता है, कोई काल्पनिक सीता नहीं है। सीता ने वो सारे दुख, वो सारे संकट खुद अपने ऊपर सहन किए थे, तब वो शास्त्र में आई है, वो ऐसे नहीं आई है। तो सीता के माध्यम से, मैना के माध्यम से, श्रीपाल के माध्यम से, श्रेणिक के माध्यम से है, इनके माध्यम से पहले धर्म समझाया जाता है। प्रथमानि योग, दूसरा है करणानि योग। कौन सा है दूसरा? करण। करण का हालांकि कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ करण का अर्थ परिणाम है, भाव है। तुमने कैसे भाव किए तो कौन सा कर्म आया, तुमने कैसे भाव किए तो कौन सा कर्म आया, कितने कर्म आया, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध हैं, प्रदेश बंध। तो इस तरह से कैसे कर्म उदय में आते हैं, कैसे कर्म फल देते हैं, कैसे कर्मों का बंध होता है, कितने समय तक के लिए होता है, ये सारी चर्चा फिर थोड़ी से कठिन हो गया, मामला थोड़ा कठिन हो गया। अब कर्मी कर्म की बात है, यहाँ किसी का उदाहरण नहीं है। अब करणानि योग है, इसको कहते हैं करणानि योग। फिर समझाया चरणानि योग के माध्यम से, भाई देख के चलो, शुद्ध भोजन करो, हैं, भाषा समिति से बोलो। 11 प्रतिमा होती हैं, पहली प्रतिमा में इतने व्रत होते हैं, दूसरी प्रतिमा में इतने व्रत होते हैं, फिर इसमें इतने नियम होते हैं, 11 प्रतिमा में इतने नियम होते हैं। मुनिराज का चरित्र ऐसा होता है, श्रावक का चरित्र ऐसा होता है, षट आवश्यक का पालन करना चाहिए, है, भगवान की पूजा रोज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे स्वाध्याय करना चाहिए, हैं, गुरु की सेवा करनी चाहिए, आहार दान देना चाहिए। ये सारी बातें क्या करना है ये चरणानि योग में बता दिया। किस में बता दिया? चरणानि योग में। फिर आया द्रव्यानि योग, अब आया मक्खन। अभी तो था दूध, दही, बिलोना, अब आया मक्खन। मक्खन निकाल दिया। मात्र आत्मा, मात्र शुद्ध द्रव्य की चर्चा, मात्र शुद्ध आत्मा की चर्चा। कैसी है शुद्ध आत्मा? अब इसमें कर्म भी नहीं है, इसमें शरीर भी नहीं है, इसमें परिवार भी नहीं है, इसमें तीर्थंकर भी नहीं है, इसमें सतियाँ भी नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें केवल शुद्ध आत्मा की चर्चा है। आत्मा कैसी है, आत्मा की शक्ति कैसी है, आत्मा में कितने गुण हैं, शुद्ध आत्मा का क्या स्वभाव होता है, वो कैसी होती है, वो बताया द्रव्यानि योग के माध्यम से। किसके माध्यम से? समयसार सुना है? नाम सुना समयसार? अरे बोलिए ना, समयसार का नाम तो सुना होगा, फेमस ग्रंथ है, हैं? समयसार में क्या है? शुद्ध आत्मा की चर्चा। किसकी चर्चा है? शुद्ध आत्मा की चर्चा। अभी जो 3 अनियोग थे ना, उनमें शुद्ध आत्मा नहीं थी। करणानि योग में कर्म था, कर्म सहित आत्मा थी। चरणानि योग में भी व्यवहार की क्रिया है, कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे देखना, कैसे सुनना, कैसे करना, उसमें इसकी चर्चा थी। उसमें भी शरीर आ गया। क्या आ गया? उसमें भी शरीर आ गया। प्रथमानि योग में क्या था? हमारे महापुरुषों की चर्चा थी। लेकिन द्रव्यानि योग में कुछ नहीं है, केवल शुद्ध आत्मा है। कैसी है शुद्ध आत्मा? अब वहाँ शरीर भी नहीं है,
तो शरीर के बिना आत्मा कैसी होगी? कल्पना करो, शरीर कर्मों के बिना आत्मा कैसी होगी? अभी तो आप 24 घंटे काम में लगे रहते हो, सो के उठते हो, काम नज़र आता है, अब आज उसको इतना देना है, उससे लेना है, आज दुकान में ये करना है, बच्चे होंगे तो आज होमवर्क करना है, आज ये पढ़ाई करनी है, आज वो पढ़ाई करनी है, हैं? महिलाएं होंगी तो आज सुबह, आज भोजन में ये बनाना है, आज भोजन में ये बनाना है, हैं? आज ये खरीद के लाना है, आज ऐसा सजना है, आज ऐसा संवरना है, आज ये कपड़े पहनना है, आज ये लिपस्टिक लगाना है। इसके सिवा क्या सोचते हो आप? बताओ, कोई सोच हो तो बताओ आपकी। इतने से ज़्यादा आप लोगों की कोई सोच हो तो बताओ। खाना, पहनना, राजनीति, धन, परिवार, दोस्त, बच्चे, रिश्तेदार, इससे आगे कुछ सोचते हो क्या? इससे आगे जो आत्मा है इसके विषय में कभी सोचते हो क्या? जो सोचता है सही है, वैसे नहीं सोचने वाले ज़्यादा हैं। जितने चावल में कंकड़ होते हैं ना, इतने तो सोचने वाले हैं, और जितने चावल हैं ना, क्या बात है, मैंने तो कहा ही नहीं, ये आपने कह दिया। जितने चावल हैं उतने तो क्या है, नहीं सोचने वाले। तो कंकड़ कितने होते हैं चावल में? बहुत कम होते हैं। इतने लोग आत्मा को जानने वाले, इतने लोग आत्मा को पहचानने वाले, इतने लोग आत्मा को ध्यान करने वाले, इतने लोग आत्मा को सोचने वाले, और बाकी तो सारे पूरे संसार में लगे पड़े हैं मन लगा के। याद ही नहीं आती आत्मा की, एक क्षण को भी याद नहीं आती है। और धर्म कहाँ से शुरू होता है? आत्मा से। धर्म कहाँ से शुरू होता है? आत्मा से। तो धर्म शुरू हुआ कि नहीं हुआ अभी? हाँ हाँ बताइए। धर्म सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत है? धर्म शुरू हुआ कि नहीं हुआ अभी? जब तक आत्मा याद नहीं आएगी तब तक गुणस्थान ऊपर नहीं चढ़ेगा। गुणस्थान ऊपर चढ़ाने के लिए आत्मा को सबसे पहले रखना जरूरी है। तो जितना समर्पण आपका घर के प्रति है, दुकान के प्रति है, मकान के प्रति है, उतना ही समर्पण जब आत्मा के प्रति हो जाएगा तो धर्म की शुरुआत हो जाएगी। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। बोलो, आ गई गई गई। अरे तो बाहर जाके पता चलेगा आई कि नहीं आई, आई कि गई है। तो बंधुओं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ ख़त्म करूं, टाइम हो जाता है। मेरी बात पूरी नहीं होती उसके पहले टाइम हो जाता है। और आत्मा की चर्चा तो सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक करते हैं। कितने? 33 सागर, तो भी समाप्त नहीं होती है। और चर्चा से ही चर्या का रास्ता निकलता है। चर्चा नहीं करोगे तो चर्या में कैसे आएगा? इसलिए चर्चा भी जरूरी है। तो आप लोग, अब बंद करूं मैं, समाप्त करूं? नहीं करूं? तो कितने सागर तक सुनना चाहते? 33 सागर तक हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं, आप टीवी में सुन लेना ना, कल शाम को सुन लेना। आप लोग टीवी में देखते तो होंगे ना। शाम को मैं आपके घर आती हूँ, 5:40 को रोज़ घर आती, पारस टीवी में आती हूँ ना। दरवाज़ा कौन कौन खोलता है, कौन कौन नहीं खोलता है? अरे दरवाज़ा खोल लिया करो।
वही वाला दरवाज़ा तो कह रही हूँ, टीवी वाला दरवाज़ा, बटन ही तो खोलनी पड़ेगी, वही तो उसका दरवाज़ा है ना। और उसमें भी ना मिल पाऊँ, टाइम सेट ना हो पाए तो यूट्यूब पर देख लिया करो। आजकल तो बहुत पुण्यशाली जीव पैदा हो रहे, धर्म करने के लिए चारों तरफ से बरस रहा है। टीवी में नहीं देख पाते, मोबाइल में सुन लो, वो तो आपके पास 24 घंटे रहता है। जहाँ मन आए, जहाँ खाली बैठो, यात्रा में, सफ़र में, दुकान में, जहाँ बैठो वहीं सुन लो, हर जगह उपलब्ध हूँ। तो आप सब बड़ी दूर दूर से आए, आप सब ने भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की। चलिए महत्व बता दूं। चलने में पात का, झुकाने में माथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। कोल्हापुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में कोल्हापुर का। कोलकाता, बरसात में छाता का, घर में माता का, और आने वालों में कोलकाता का। विजयनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का। जोर से बोलो। हैदराबाद, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। फतेहपुर, उदयपुर, अच्छा, गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में फतेहपुर का। बड़ा ही महत्व है। नागौर, नकोड़ा, गनौड़ा, अच्छा, पशुओं में घोड़ा का, पशुओं में घोड़ा का, मनुष्यों के जोड़ा का, और आने वालों में नगौड़ा का। बड़ा ही महत्व है। धांधौल, घाटोल, सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का, और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। इचलकरंजी, पैसे में पंजी का, पैसे में पंजी का, और जो एमपी है वहाँ भगोनी को गंजी बोलते हैं, तो एमपी में गंजी का, और आने वालों में इचलकरंजी का। बड़ा ही महत्व है। कुंडलपुर, भंडरपुर, बंडरपुर, बंडलपुर, अच्छा, बंडरपुर, अच्छा, ठीक है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में बंडलपुर का। ये महत्व है। और उदयपुर का हो गया 12, अच्छा, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? जोरहाट, जोरहाट, गाँव में खाट का, गाँव में खाट का, बनिया में बाँट का, और आने वालों में आसाम जोरहाट का। बड़ा ही महत्व है। यहाँ पास में आ जाओ। मेरठ, किरठल, अच्छा, किरठल, किसान में हल का, मनुष्यों के लिए जल का, और आने वालों में किरठल का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, अच्छा, कौन आया?
अच्छा, रैनवाल। अच्छा, भोजन में दाल का, सिर पर काले बाल का, और आने वालों में किशनगढ़ रैनवाल का। बड़ा ही महत्व है। रांची वाले, चिड़िया में चींची का, घर में चाची का, और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। दरियावाद, होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का, और आने वालों में धरियावत का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। सतु जी का गड़ा, खेड़ा खेड़ा खेड़ा, गड़ा, गड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में सतु जी के घड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बोल, लसाड़िया, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में लसाड़िया का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की।